गीता जी का पाठ राजगुह्य योगी राज विद्या राजगुह्य योगी योग नाम 9वां अध्याय। दुख 12 से लेके 22 तक। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनीं सीता। मोघ ज्ञाना मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राजसीमासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनीं सीता। भगवान बता रहे हैं कि मोघ आशा, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। क्या है? जिसको ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की आशा किए हुए है और बेकार कर्म कर रहे हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, ऐसे विक्षिप्त जो मानसिक रूप से परेशान हैं, अज्ञानी लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। कहने का अर्थ है कि जिसका मन योग युक्त नहीं हुआ है, जिसका मन स्थिर नहीं है, वह बेकार के अनेकों प्रकार की आशाओं को मन में लगाए रहता है, बेकार के कुछ कुछ कर्म करते रहता है जिससे कि आमदनी हो, और उसका ज्ञान भी बेकार है। मोघ ज्ञाना, उसका ज्ञान भी बेकार है, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे हैं, अज्ञान है, तो ज्ञान तो उसको नहीं कहा जाता है कि आप जो है सो मोहित चित्त रहिए हमेशा। जो आशा करता है, विशेष कुछ पाने की कोशिश करता है, वह आदमी अपनी बुद्धि को नष्ट कर देता है, उसकी बुद्धि नहीं रह जाती है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की जो मोहिनी प्रकृति है, उसी को धारण किए रहते हैं। मोहिनी प्रकृति क्या है? भगवान मोहिनी रूप दिखाए थे, एक बार भागवत में आया है। शंकर भगवान माँ पार्वती के साथ थे, लेकिन उनके मन में भी काम की वासना ऐसी जगी कि वो भी मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने बार बार कहा था कि आप बताइए, हमको भी दिखा दीजिए कि वो कौन सा रूप था जिसको दिखा करके आपने राक्षस दैत्यों के हाथ से अमृत का कलश ले लिया था। तब उन्होंने दिखाया था। तो कहने का अर्थ है कि जो कामी व्यक्ति होता है, उसका नाश ऐसे ही हो जाता है, उसकी बुद्धि खत्म हो गई रहती है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमासिता भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित, उदार स्वरूप जानकर अनन्य मन से
युक्त होकर निरंतर भजते हैं। कह रहे कि जो महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं दैवी प्रकृति को प्राप्त करके भगवान के आश्रित होकर के और यह जान करके कि सभी जीवों के भगवान ही कारण है और वे अव्यय हैं, उनका नाश नहीं होता है, यह जान करके मन को युक्त करके अनन्य मनसः, मन को युक्त करके यानी मन में योग धारण करके मन को स्थिर करके निरंतर भजते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़पताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तः माम यतन्तः च दृढ़पताः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़पता, भगवान कह रहे हैं कि जो दृढ़ निश्चय वाले हैं वो सततम कीर्तयन्तः निरंतर मुझको भजते हुए तथा यतन्तः यत्न करते हुए माम नमस्यन्त मुझको नमस्कार करते हुए मेरे ध्यान में युक्त होकर नित्य युक्ता भक्त्या माम उपासते अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो दैवी स्वभाव के होते हैं वे लोग हमेशा भजन कीर्तन करते हुए यानी मन में संसार की बातों को हटा करके मन से भगवान का स्मरण करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में कोई और बात छिपी हुई है, दिखाने के लिए हम भजन कर रहे हैं, हम माला फेर रहे हैं, उसका फल कष्टदायक होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमेशा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता हुआ व्यक्ति और हमेशा मन को एकाग्र किए हुए है तो माम नमस्यन्त, वही व्यक्ति मुझको प्रणाम करके बार बार जो है सो मेरे ध्यान में लग करके भक्त्या माम उपासते, वह व्यक्ति मुझको उपासना करता है। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। तो भगवान कह रहे हैं कि अन्य माम ज्ञान यज्ञेन, और दूसरे लोग जो है सो ज्ञान यज्ञ करते हैं, एकत्वेन यजन्तः अपि, एक रूप से पूजन करते हुए भी, और बहुधा विशतो मुखम, दूसरे बहुत प्रकार के मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक्त्वेन उपासते, पृथक भाव से उपासना करते। भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि ज्ञानी होते हैं, वे ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ क्या है? गीता में जो ज्ञान दिया गया है उसका प्रचार प्रसार करना, यही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ कहते हैं, लोग द्रव्य का दान करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं। ये यज्ञ की अनेकों विधि बताई गई हैं। इसमें ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है। वे लोग अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी दूसरे करते हैं अभिन्न भाव से, एकत्वेन यजन्तः, केवल मुझको ही भजन करते हैं। और दूसरे लोग क्या हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुधा विशतो मुखम, अनेकों प्रकार के मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को विशतो मुखम
पृथकत्वेन उपासते, अलग अलग उपासना करते हैं, पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो भगवान अपना बता रहे हैं कि जो भी पूजा करता है मेरा ही पूजा करता है। तो अब बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वाधा अहम मौषधम मंत्रो अहम मेवाज्यम अहम अग्निरहम दूतम। भगवान कह रहे हैं कि अहम क्रतु अहम यज्ञ अहम स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम एव अहमेव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही यज्ञ क्रतु हूँ, यज्ञ हूँ, स्वाधा औषधि मंत्र आज्यम मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और हौन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। यानी यज्ञा नाम जब यज्ञो अस्मि भगवान जो कहते हैं, इसी का भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ है सब तो मैं ही हूँ। मैं क्रतु मैं हूँ, यज्ञ भी भगवान ही है, स्वधा भी भगवान ही है, औषधि भी भगवान ही है, मंत्र भी भगवान ही है, घृत भी भगवान ही है, अग्नि भी भगवान ही है, और हौन रूप क्रिया जो किया जाता है वह भी भगवान का ही रूप है। तो फिर इसमें मोह करने की क्या जरूरत है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुः एव च। भगवान कह रहे हैं कि अस्य जगतः धाता, इस संसार का धारण करने वाला, पिता माता पितामह, पिता माता और पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋक् साम च यजुः अहम एव, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान अपनी विश्व व्यापकता को बता रहे हैं कि मैं ही संसार का माता पिता धाता यानी धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, और पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ, और वेद्यम पवित्रम ओंकार जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में ही सब कुछ हूँ। तो कहने का अर्थ है कि भगवान अपनी व्यापकता बता रहे हैं कि तुम जैसे भी पूजा करोगे सब मेरे ही। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कहें गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि गति भर्ता प्राप्त होने योग्य परम धाम, गति माने वह निश्चित जगह जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, भर्ता भरण पोषण करने वाला, सबका ईश्वर, साक्षी, शुभ अशुभ को देखने वाला, निवासः शरणम सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, निवासः शरणम
सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, सुहृत, परोपकार न चाह कर हित करने वाला, सुहृत, प्रत्युपकार न चाहकर, ऐसा व्यक्ति जो आपसे कुछ लेना नहीं चाहता है, केवल आपका हितैषी है, उसको सुहृत कहा जाता है। प्रभवः प्रलयः, सभी प्राणियों की उत्पत्ति और सबका नाश। स्थानम निधानम अव्ययम, स्थिति का आधार। निधानम अव्ययम, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तो कहने का अर्थ है कि प्रभु ही सब कुछ है। और क्या कह रहे हैं? तपाम में हम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनम तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। अहम तपामि वर्षम, अहम तपामि, मैं सूर्य रूप से तपता हूँ। वर्षम निगृह्णामि, वर्षा का आकर्षण करता हूँ। और उत्सृजामि, और उसको बरसाता भी हूँ। अर्जुन अहम एव अमृतम, हे अर्जुन मैं ही अमृत हूँ। मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। भगवान अपनी व्यापकता को बताने के बाद से स्वर्ग भोग हेतु यज्ञ आदि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है इसलिए कि हमको स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग में जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक तो वह रहता है, उसके बाद पुनः उसको वापस आना पड़ता है। त्रविद्यमाम सोमपाः पूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं मसनन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्याः मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेन्द्रलोकम असनन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। कह रहे हैं कि त्रैविद्या, तीनों वेदों में जो सकाम कर्मों को करने वाली बातें जो बताई गई हैं, सोम रस को पीने वाले सोमपाः, पूत पापा, पाप रहित, जिसका पाप खत्म हो गया है, माम मुझको, यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिम, यज्ञों के द्वारा इष्ट करके, यज्ञों के द्वारा भजन करके, पूजन करके जो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य, स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर के सुरेंद्र लोकम आसाद्य दिवी दिव्यान देवभोगान असनंती, प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। दिवी दिव्यान देवभोगान असनंती, स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्वर्ग पूजा पाठ किए, यज्ञ किए, और यज्ञ किए तो उसे स्वर्ग मिला, और उसके स्वर्ग के लोग स्वर्ग में गए, वहाँ पर स्वर्ग के सुखों को आपने भोगा। और उसके बाद क्या होता है? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम
क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं तै धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ति ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं तै धर्म अनुप्रपन्नः गतागतं कामकामा लभन्ते। भगवान कह रहे हैं कि ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य छीने, पुण्य के नष्ट होने पर मर्तलोकम भी संति, मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। एवं तई धर्मम अनुप्रपन्ना, इस तरह से तीनों वेदों में जो धर्म को सकाम कर्म को बताया गया है उसको आश्रय लेने वाले काम कामा गतागतम लभन्ते, ऐसे लोग भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार गतागतम, बार बार आवागमन को लभन्ते, प्राप्त होते हैं। ये स्वर्ग में गए और वहाँ के स्वर्ग के सुखों को भोगे, यज्ञ किए, पुण्य मिला, स्वर्ग मिला, फिर वहाँ से गए स्वर्ग से, स्वर्ग में रहे, जितना दिन तक पुण्य किए थे उतना दिन तक रहे, और जब पुण्य खत्म हो गया तो फिर नरक में चले आए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये न परिपास्ते तेषां जो नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि ये अनन्या भक्त जना माम चिंतयन्तः, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए परिपास्ते, निष्काम भाव से भजते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानाम, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं योगक्षेम स्वयं वहामी वहन करता हूँ, प्राप्त करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करके, जो व्यक्ति यज्ञ न करके केवल मेरा ही चिंतन करते रहता है हमेशा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना, मन में किसी और की भावना न आकर के, संसार की भावना न आकर के केवल मेरी ही चिंतन करता है, वह जो व्यक्ति होता है उसके योगक्षेम को भगवान स्वयं धारण करते हैं। उसको योगक्षेमम अहम वहामी प्राप्त कर देता हूँ, वहामी प्राप्त कर देता हूँ। उसका जो योगक्षेम होता है, योग क्या होता है, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, क्षेम कहा जाता है, जो मिला है उसकी रक्षा करना। इस प्रकार से ये 11 से लेकर के 22 तक का श्लोक 9वां अध्याय का समाप्त हुआ, और इसको पढ़िए, सुनिए, जीवन में अपनाने का कोशिश कीजिए, और समाज से जो गलत धारणा बैठी हुई है उस गलत धारणा को समाप्त करवाइए, ताकि यह विज्ञान रूपी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसकी रक्षा की जा सके। राम राम।